राम राम जी भाई लोगों। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो भाई लोगों, आज जो है भाई मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया, मतलब ठंडा हो रहा है। और ना तो बारिश हुई है आज, बारिश तो ना ही हो तो ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो जो आई थी गेहूँ जो नुकसान हुआ है, तो भाई उसी के विषय में थोड़ा सा आज भी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ। जिसमें कि भाई देखो, फ़िलहाल तो मैं अभी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, क्योंकि अभी मैं वहाँ उस लोकेशन में गया नहीं हूँ। अभी वीडियो को आप पूरा देखना, जब आपको पूरा पता लगेगा कि क्या क्या होगा। तो भाई फ़िलहाल तो मैं खड़ा हूँ, देखो एक नीम के पेड़ के नीचे ये रहा। ये देखो भाई, आज बिल्कुल हवा ववा कुछ नहीं चल रही है। और भाई चारों तरफ देखो धूप हो रखी है इस टाइम। और भाई लोगों, धूप तो ये है, लेकिन ये देखो आप, जहाँ जहाँ ये पेड़ है ना भाई, ये दो पेड़ हैं यहाँ देखो, एक ये वाला नीम का, और भाई एक ये है सामने वाला। ठीक है। तो भाई लोगों, ये नीम का जो पेड़ है, देखो जहाँ तक इसकी पेड़ की टहनी फैल रही है ना ऊपर, तो भाई वहाँ तक ये नीचे अपनी छांव दे रहा है। ठीक है। ये देखो आप दूर दूर तो देख रहे होंगे ना आप, ये इतने एरिया में भाई लोगों पेड़ ने बिल्कुल छाया कर रखी है। इससे कि जो कि जंगल में आदमी रहते हैं, जो कि काम करते हैं, गेहूँ काट रहे हैं या जौ काट रहे हैं, गन्ना छील रहे हैं, जितने भी हैं, तो भाई उनके लिए चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो भाई यहाँ पर अपना जंगली जानवर कुत्ता वुत्ता जो भी है अपना वो सो सकता है। और छाया में भाई सारे काम हो सकते हैं। मतलब छाया क्या होती है हमारी, वहाँ पे हवा भी ठंडी लगेगी। और भाई अभी तो देखो धूप काफ़ी तेज़ है आज, ये देखो आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, एकदम घटा नहीं है बिल्कुल भी, चारों तरफ बिल्कुल क्लियर है मामला। वो तो बहुत बढ़िया बात है कि मौसम आज साफ़ है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। धूप का भी, पर धूप से कोई दिक्कत नहीं है। धूप से तो भाई और काम होता लोगों का, सब काम होते हैं भाई, जितने भी काम पेंडिंग में पड़ रहे हैं भाई, गेहूँ है फलाना, मतलब काफ़ी टाइम जो भी होता है। तो भाई आज इसी विषय में एक बात बताता हूँ मैं आपको। तो भाई नुकसान तो देखो नुकसान की जगह है, लेकिन कुछ हमारे ये जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना, सारा काम हमारा खाने पीने की चीज़ भाई जंगलों से ही या पेड़ों से या ज़मीन से मिट्टी से ही उत्पन्न होकर निकलता है। भाई उसी विषय में आपको मैं बताता हूँ। अब जो है आने वाली है भाई लोगों गर्मियाँ। ठीक है। तो गर्मियों में भाई आपको पता है कि गर्मियों में आप ये जानते होंगे कि चारों तरफ इस टाइम पेड़ों पे आम वगैरह या और भी जो फल फ्रूट आते हैं वो लगते हैं। तो जो आम के बाग होते हैं, लीचियों के बाग होते हैं, या काफ़ी तरह के जो बाग होते हैं, उन पे फल फ्रूट आने शुरू हो जाएंगे। अब इस टाइम फ्रूट ही आने शुरू हो जाएंगे। भाई फूलों का तो सिस्टम ही गया, फूलों का तो सिस्टम था कम से कम आज के, अब भाई अब चल रहा है इस टाइम अप्रैल। अब से 1 महीने पहले भाई फूल पेड़ों पे आ चुके हैं, जिनमें भी फल आना है। तो भाई तो इस टाइम फूल का तो सिस्टम है ही नहीं। अब इस टाइम तो ये समझ लो कि फल आने चाहिए पेड़ों पे। तो भाई मैं आज आपको दिखाता हूँ, हमारे आस पास का फार्म के पास एक बाग है, उसमें चल के कि भाई वहाँ पे इस टाइम क्या कंडीशन है आम की। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आम बहुत कम आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना। तो अब चलते हैं सीधा वहीं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप चलते हैं भाई सीधा वहीं बाग में। तो भाई वो देखो, मैं एक बार आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखो भाई, ये सामने भाई जितना भी आपको दिख रहा है ना दूर दूर तक, ये सब बाग है। तो भाई लोग अब चलते हैं बाग में, और मैं दिखाता हूँ आपको बाग में अंदर चल के कि आज आपके जो है सीन क्या है, आम का क्या प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है जी। तो भाई लोगों, अब मैं आ गया हूँ तो बाग में। तो देखो फिलहाल तो आप देख लो बाग के चारों तरफ, भाई चारों तरफ ये देखो बाग में पेड़ पे जो है ना, इस बार हरियाली तो काफ़ी है। तो भाई लोगों, इस बार पेड़ों पर हरियाली तो खूब है, लेकिन इस पे जो है अब के आम आने की कंडीशन भाई बहुत ही कैड़ी रही है। क्योंकि इस बार बाग में हुआ है ना, स्प्रे हुई है, और भाई थोड़ा धुला भी है, और सारा काम भी हुआ है। और उसके बाद इसमें जो भाई पहले फूल तो आए थे, देखो चारों तरफ मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, थोड़ा करीब जाकर दिखाता हूँ, जो कोई पेड़ हो सही सलामत सा। ये देखो भाई, भाई पेड़ों पे हरियाली पूरी है। ठीक है ना। और भाई देखो ये फिलहाल तो गंदा भी हो रखा, क्योंकि काम कहाँ तक करे बताओ इसमें। ये देखो चारों तरफ
ये देख रखे हो ना आप खेत में, ये सारा पूरा बाग भाई भंग से भरा पड़ा है। ये दुनिया भर की घास हो रखी है इसमें, ठीक है। बिल्कुल भी इस बार सफाई नहीं हुई इसमें। मैं फ़िलहाल इधर से आया था, देखो वहाँ बाइक खड़ी है मेरी सामने। तो अब ये देखो चारों तरफ, मैं आपको थोड़ा अंदर चल के भी दिखाता हूँ कि अंदर है क्या। तो भाई चारों तरफ अब क्या कुछ भी नहीं आया यार बाग में, मतलब एक आम नहीं है एक पेड़ पे भी। और पहले जो शुरुआत में, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 1 महीने पहले की बात है। अभी 1 महीने पहले की बात जो है उसमें जो है भाई बाग में फुल तरीके से फूल आ रखा था, ठीक है जी, फुल तरीके से फूल आ रहा था। और उसके बाद 1 महीने बाद ही अचानक से दिन क्या भ्यादा लगी भाई, स्प्रे करवाई बाग वालों ने, जो भी है जिनका बाग है ये। वैसे हमारे फार्म के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये इधर ही हमारे खेत हैं, ये सामने, ये देखो आप तो दिख भी रहे होंगे थोड़े से। तो भाई पहले तो आप इसकी पूरी तरफ की ये देखो भाई, चमक पूरी है बाग में। ये देखो भाई कितने तगड़े हरे हरे चमक रहे हैं फूल, मतलब पत्ते इनके। देखो चारों तरफ देखो आप बाग, लाइन में तार पेड़ लग रखे हैं। ये देखो सामने ये रहा, और ये रहा, ये रहा, ये देखो चारों तरफ भाई हरियाली पूरी है पेड़ पे। लेकिन इस बार आम नहीं आया, मतलब हर चीज़ में नुकसान है इस बार। बारिश ने, जिस टाइम बारिश होनी थी, जिस टाइम मोहरा आ रहा था इस पर, उसे फूल को कहते हैं, जैसे फूल आता है ना पीला पीला, उसे कहते हैं भाई मोहरा। तो उस पर जो बारिश आती है, उसकी जो बारिश का पानी जब पेड़ों पे लगता है ना, और थोड़ा सा मोहरा लगता है, मोहरे पे जो बूंद छींटे लगेंगी, तो उससे भाई पेड़ों को भी जान पड़ती है थोड़ी सी। आप लोग जानते ही हैं कि बारिश का पानी भाई हमारे लिए और पेड़ों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अगर बारिश का पानी इनमें लगेगा तो भाई उसमें फ़ायदा भी होगा। तो इस बार नहीं हो पाया बारिश, ऐसे टाइम पे हुई, गलत टाइम पे, कि भाई सबको ही उखाड़ के ले गई। बताओ इतने बड़े बाग में भाई, कम से कम मैं आपको बता दूं, ये 10 बीघे बाग है। वहाँ लाइन बता रहा है लंबा, ठीक है। यहाँ तो बाग का भाई एंड है, ये रहा, ये तो दूसरे के किसी के गेहूँ बो रखे हैं ये रे। और यहाँ तारबंदी हो रखी है ये। मैं तो भाई बिल्कुल बाग के एंड में आके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ बाग की जो स्टार्टिंग है ना भाई, यहाँ से है, देखो यहाँ से इसका रास्ता है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। भाई पूरे बाग में एक आम नहीं है इस बार। मतलब आम ऐसा है कि इस टाइम में मौसम चल रहा है, आम आ रखे हैं। मैंने और बागों में देखा था और पेड़ों पे देखा था, इतने छोटे छोटे आम आ रहे हैं। लेकिन इस पे भाई एक भी पेड़ पे आम नहीं चमक रहे। देखो मैं आपको थोड़े 2-4 पेड़ और दिखा देता हूँ। तो भाई लोगों देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पेड़ वेड़, और ये देखो भाई एक भी पेड़ पे नहीं है फूल इस बार, फूल भी नहीं है, आम भी नहीं आ रहा। और नीचे तो देखो कितनी गंदगी हो रखी है, बिल्कुल भी यार घास हो रखी है इतनी। मतलब इस बार जुताई नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल आज अब का जो है जुताई नहीं हुई बिल्कुल भी इसमें, देखो। और इधर धूप भी निकल रही है, और हम खड़े हैं बिल्कुल बाग के एंड में, है नहीं है भाई। कम से कम इस बाग में, मैं तुम्हें बताऊं आपको, आप लोगों को, कम से कम इस बाग में भाई 100 या 200 के आसपास पेड़ होंगे कम से कम। देखो लाइन बता लगे पड़े हैं सामने तक। अब मेरा आगे जाने का थोड़ा मन नहीं कर रहा, क्योंकि चलो मैं फिर भी आगे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। पहले तो चश्मा लगा लेना, क्योंकि यार यहाँ दिक्कत हो जाती है, कीड़े भी उड़ते रहे ना, एक बार चश्मे आँख में पड़ गए ना वो, तो भाई सारा ही काम ख़राब कर देंगे। तो अब दिखाता हूँ ना आपको एक बार, देखो ये देखो भाई, ये वाला पेड़ देखो कैसा हो रहा, देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं एक बार, ये देखो बिल्कुल भी भाई, ये देखो टहनी, ये देख रहे हो ना आप, ये देखो सब सूख गई, एक भी आम का भाई बिल्कुल भी आपका तो कोई है ही नहीं। वरना इस पे भाई इतने तगड़े आम आते हैं ना हर साल कि संभाले नहीं जाते। यहाँ की जो लेबर है ना, जो कि यहाँ पे काम करते हैं, जिसने जिसने यहाँ पे ठेका ले रखा है इस बाग का पूरे का, वही उनका कहना ये था कि इसमें कम से कम कई कुंटलों आम उतरता है। लेकिन इस बार नहीं आया। लेकिन क्या वो आई भसड़ दिन, ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है भाई। हम तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हमारा तुम्हारा तो काम ये है कि हम तो ये बता सकते हैं कि हम जो है इसमें स्प्रे कर सकते हैं, या इनको पेड़ों को थोड़ा पानी दे सकते हैं, या चारों तरफ जितना भी ये कूड़ा करकट खड़ा है ना, चारों तरफ देखो नीचे घास फूस खड़ी है, ये सफ़ा करवा सकते हैं, साफ़ करके एकदम बढ़िया हो सकता है भाई। अपना काम तो ये है कि थोड़े से इसमें कि थोड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं बढ़िया। लेकिन जो फल है वो तो भाई ऊपर वाला ही देगा। तो अब क्या, ऊपर वाले ने भी कुछ नहीं दिया। देखो बहुत बड़ी कंडीशन है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है इस बार यहाँ। देखो बाग में, जिसका ये बाग है ना, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। क्योंकि ऐसा है कि
आम नहीं आएगा तो उसके आम नहीं बिकेंगे, बाज़ार में जामे जैसे दिल्ली वगैरह जाते होंगे तो वो नुकसान है, ये नुकसान है। गेहूँ का आप देख ही रहे हैं और आलूओं पे है ही नुकसान। भाई अब तो इस बार तो ये लगा लो 2026 में तो हर चीज़ में नुकसान आ रखा है। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें कि ये पता लग सकता है कि हाँ भाई इसमें कुछ फ़ायदा है। अब जैसे कि लीची के बाग होते हैं, लीची के भाई लोगों ऐसे होते हैं, देखो ये जो आम का पेड़ दिख रहा है ना आप लोगों को सारे, तो ये तो भाई देखो थोड़ी थोड़ी दूर की रेंज में लगे हुए हैं। देखो इस वाले पेड़ की इस वाले पेड़ से कितनी रेंज होगी, कम से कम भाई ये होगा लगभग 50-100 फुट के आसपास होगा, 50 के आसपास तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई जो लीची के पेड़ होते हैं उनकी भी जो है दूरी इतनी रहती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि लीची के पेड़ों पे भाई छत्ता का छत्ता लगता है ऊपर टहनियों पे, जैसे ये सामने दिख रहा है ना आप लोगों को, तो पूरा छत्ता का छत्ता लगता है। तो उसमें सारा सीन ये कॉपी हो जावे है कि उनका जो ना लीची का पूरा छत्ता टूट के गिरता है एकदम नीचे के लिए, तो उसमें कुछ बता नहीं सकते कि फल है या पूरा छत्ता ही गिरा है। मतलब इतनी इतनी छोटी छोटी होती हैं, तो ऐसी आम की शुरुआत होती है, छोटी छोटी आना शुरू होता है। तो भाई आपको पता ही है आम हमारे देश में कितना चलता है। इस सीज़न में आम रस बनाने के लिए, मैंगो शेक बनाने के लिए दुनिया भर के सिस्टम रहते हैं, सब भाई यहीं से जाते हैं। अगर आप कोई शहर में वीडियो देख रहा हो ना कोई ये, तो भाई मैं आपको फिर बता देता हूँ, जितना भी आप आम खाते हैं ना, आम जूस पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, दूध गेर के उसमें चीनी वगैरह जो भी डलती है, तो भाई सभी वो आम सब इधर से ही जाते हैं। ये रहा, ये तो हमारा इधर के बाग है, काफ़ी बहुत बड़े बड़े बाग होते हैं, कम से कम 100 बीघे, 150 बीघे, 50-500 बीघे के बाग रहते हैं। तो उधर से भी आता है सारा आम का सीन। और चारों तरफ मतलब जितने भी यूपी में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इधर साइड राजस्थान साइड, सब भाई इधर सब वही है। तो राजस्थान में शायद लगे आम का थोड़ा सा मामला कम है, इतनी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति ज़्यादा है, इतनी मुझे पता है। ये देखो इस बार गंदगी भी बहुत है यार बाग में, तो भाई क्या ही करे बस। देखो अब धूप छिप गई है, देखो मौसम फिर ख़राब होने की तादार पे है, हवा छूट गई है बिल्कुल दोबारा। तो भाई अब चलते हैं बाइक की तरफ को थोड़ा सा, अब धीरे धीरे आपको दिखाते भी जाएंगे बाग में क्या क्या सीन है। ये देखो कितनी घास घूस हो रखी है, और यहाँ पे पत्ते भी पड़े हैं। ये सब पत्ते जो पड़े हैं ना सूखे सूखे से, ये सब उसी के हैं, पेड़ों के ही है। क्योंकि इस बार जो ना, देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इस बार भाई इसमें आई है फुटेर बाग में ज़्यादा। ये देखो पत्ते देखो आप कितने सारे पड़े हैं यहाँ। ये आपको हरे हरे पेड़ इसलिए चमक रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि इस बार कुदरत ने जो ना इनके लिए कर दिया बिल्कुल फुटेर, पेड़ों के लिए। इस बार इतनी नई नई फुटेर आई है इन पेड़ों पे, तो इस बार कुदरत ने जो है इनमें आम तो दिए नहीं, लेकिन फुटेर इतनी तकड़ी दी है कि भाई हरियाली ऐसी है कि बस क्या ही बुझा लो। ठीक है, बिल्कुल खतरनाक वाली। ये देखो चारों तरफ, ये देखो यहाँ थोड़ा सा मामला, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर पेड़ यहाँ कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई ये जो पेड़ था ना, यहाँ पे एक पेड़ था यहाँ पे इसी जगह, यहाँ पे जो पेड़ था ना वो भाई ख़राब हो गया। किस वजह से? क्योंकि उस पेड़ पे थोड़ा बहुत शराब वराब लग गया किसी चीज़ का, ये बताया जाता है कि ऐसा हुआ था यहाँ बाग में। तो अब तो फ़िलहाल इतना डर नहीं है, लेकिन पहले था जब इसमें कोई आता भी नहीं था, इसीलिए इसके जो मालिक है ना उसने काम भी करवाया है और बहुत सी चीज़ हुई थी। तो कोई नहीं, अब ये देखो। तो भाई अब चलते हैं घर की तरफ को थोड़ा सा, अब आपको बाग में दिखा दिया मैंने सारा सीन अब। और ये देखो आप थोड़ा सा और देख लो, ये रहा, बिल्कुल भी अब का एक भी आम नहीं आया, बिल्कुल भी, सारा मामला ख़राब है इस टाइम। तो भाई लोगों ऐसा है कि आम तो इस बार आए नहीं है, और तो इस बार जो है लीची के बाग भी होते हैं और जो है काफ़ी तरह की चीज़ होती हैं। तो देखो भाई अब मैं आ गया हूँ अपनी बाइक के पास, ये मेरी बाइक खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ थोड़ा सा रास्ता जो ना उठपटांग है, पैदल आने की स्थिति नहीं है यहाँ पे। तो भाई बाइक लेकर आनी पड़ती है, क्योंकि बीच में जो है ना थोड़ा सा गारा हो रहा है, तो भाई उसमें जो है कूद नहीं सकते, तो पैर वैर सन जाएंगे, कपड़े वपड़े सन जाएंगे, तो बेकार है उस चीज़ में, है ना।
तो भाई ये कंडीशन हो रखी है हमारे इस बाग की भी। और आप लोगों ने गेहूँ की देख ही लिया, आलू की इतनी स्थिति ख़राब चल रही है अब क्या, बहुत ही सस्ता हुआ है, बहुत पिटा है वो भी इस बार। और बाग में एक आम नहीं है, मतलब कहाँ से फल फ्रूट आएंगे बताओ। ये जितने भी आम देखोगे ना आप पके हुए, वैसे ये सब कोल्ड स्टोरेज के रहेंगे, कोई स्प्रे वाला रहेगा, कोई इंजेक्शन वाला रहेगा, ये सब बेकार है, ये तो सब खामखा की चीज़ है। आमों में भाई काफ़ी वैरायटी होती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें गुलाब जामुन होता है, चौसा होता है, दशहरा होता है, डाल का होता है। सबसे बेस्ट रहता है भाई डाल का आम। ये सब देख रहे हैं ना आप, पेड़ जो देख रहे हैं सारा, ये भाई डाल है सब। मतलब डाल पे से जो आम टूटता है ना, ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये है डाल, ये रही। तो भाई इस पे से कोई जो आम टूटेगा तो भाई वो कितना अच्छा लगेगा देखो खाने में। वो भाई इतना मोटा, मतलब दिखाऊंगा मैं आपको जब कभी आम का सीजन चलेगा ना, अभी थोड़ी बहुत अगले महीने दूसरे बाग में से आम आते हैं, जब दिखाऊंगा मैं आपको। तो काफ़ी वैरायटी होती है आम की भी भाई, जैसे हर चीज़ की वैरायटी होती है, चॉकलेट की वैरायटी होती है, किटकैट होती है, पंच होती है, स्नैकर होती है, दुनिया भर के जो रहते हैं हर चीज़ का फ्लेवर रहता है, आपको पता है। तो भाई ऐसे आम का है, और काफ़ी जो फ्रूट रहते हैं उनका भी होता है। मतलब जैसे कि आम में ज़्यादा रहता है वैसे, आम में भाई, और दशहरा वशहरा चौसा वौसा वो बहुत रहता है, तो इन चीज़ों का ज़्यादा वो है। तो भाई आम खाना भी बहुत भाई, बहुत पब्लिक खाती भी है, काफ़ी लोगों को पसंद भी है, काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं है। कोई कच्चे खाते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऐसा है ना, यहाँ जो लेबर काम करती है ना, उसके जो बच्चे बच्चे आ जाते हैं थोड़े घने, तो भाई वो तो कच्चे बच्चे खा के कच्चे खा लें, उन्हें कच्चों में मज़ा आवे कि चटनी बनाएंगे जी, खटाई बनाएंगे जी, आम का चाट डलता है। काफ़ी चीज़ होती है भाई आमों से बहुत। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो जब आप लोगों के यहाँ पे कथा वथा होती है ना, तो भाई उसमें आपको टहनी, आम की टहनी के पत्ते और लकड़ी दुनिया भर के चीज़ काम आती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो भाई आम के पेड़ का भी बहुत फ़ायदेमंद है। और यहाँ नीम का पेड़ तो एक भी है नहीं, लेकिन हाँ ये है, ये वाला है, ये देखो सामने वो रहा, ये वाला, ये है नीम का पेड़। तो भाई इस बाग में पूरे में भाई अगर ये सफाई सी हो जाए ना तो बढ़िया हो जाए काम। कोई नहीं भाई, तो अब ऐसे ही है जो भी है सीन। आप लोगों को ये वाली जानकारी कैसी लगी हो, तो भाई लोगों, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हो उसके लिए आप एक लाइक का बटन ठोक देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो भाई अब चलते हैं हम अपने घर पे। अब आपको मैंने दिखा दिया सारा सीन, बाग की क्या स्थिति चल रही है इस बार। और आम भी आएगा नहीं आएगा वो भी हमें पता नहीं, अब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अब सीज़न ही नहीं है आम का, क्योंकि अब तो चला गया, ओवर चल रहा है अब तो मामला। इस टाइम तो ये लगा लो, अगर आम आ भी रहे होंगे ना बागों में, तो भाई इतने 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 छोटे छोटे हो रखे होंगे। तो इसमें तो एक भी नहीं है, आपको मैंने दिखाया है। फूल भी आया था पहले, तो वो सब झड़ गया सब। ये जो फुटवेयर हुई है ना सब, ये जो पत्ते वत्ते आए हैं सब नए, ये सब झाड़ के ले गए फूलों को। तो इस पर स्प्रे भी हुई थी और काफ़ी हरा हो गया। आप तो देखो इसमें हो सकता है ना, अगर ऊपर वाले ने चाहिए तो भाई अगली साल बहुत तगड़ा आम आएगा इस पर, ऐसा उम्मीद है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है पूरा कि आगे हो सकता है या नहीं हो सकता ये चीज़। लेकिन माना जाता है कि अगली साल की, कहते हैं ना, एक साल फसल बेकार आती है तो एक साल फसल तगड़ी आती है। तो इस साल कम आई है तो अगली साल तगड़ी आएगी। अब देखते हैं अगली साल को क्या होता है। बाकी तो आपको फिर बाद में बता ही देंगे यार, जो भी अपडेट रहेगी आपको बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपको कोई भी वीडियो छूटे नहीं। भाई लोगों अब चलते हैं घर पे। तो भाई बाइक को करते हैं अपनी स्टार्ट और लगाते हैं अपना चश्मा। और भाई चश्मा भी लगाना पड़ता है क्योंकि और हो जाती है दिक्कत थोड़ी सी इस वजह से। तो भाई अब थोड़ी सी चाबी वाबी निकाल लें मैं ज़रा। तो भाई ये रहा रास्ता हमारा आने का, इधर से आते हैं बाग में को भाई। ये देखो मैं आपको चलते टाइम थोड़ा थोड़ा और दिखा देता हूँ। देखो भाई एक भी आम नहीं है इस वाले पेड़ पे, देखो पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं भाई लोगों, हरे हरे चमक रहे हैं ना भाई, बहुत तगड़ा लग रहा है बाग। कोई नहीं भाई, अब बाइक पे लगाते हैं चाबी। ठीक है जी भाई लोगों, तो अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो भाई लोगों अब मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।